जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो कि इस शालिग्राम बाबा ने अपने जेब में हाथ डाला और नाना साहब जी डेंगले को दे दिया। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, इसमें उस शालिग्राम और नंदी महाराज को दिखाया गया है जिसे साईं बाबा ने खुद ही श्री नाना साहेब डेंगले जी को दिया था। इस वीडियो के आखिर में मैं शालिग्राम वाली पूरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आज की वीडियो है नीम गांव के श्री नाना साहेब डेंगले जी की। उस घर की वीडियो भी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां बाबा जाया करते थे। नाना साहेब जी का पूरा नाम सीताराम जयराम डेंगले था। ये नीम गांव के निवासी थे। नाना साहेब जी के दादाजी त्र्यंबक डेंगले जी नीम गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास बहुत बड़े खेत खलियान थे। वे बहुत बड़े किले में रहते थे। जब बाबा अपनी फिजिकल बॉडी में थे तब वे नीम गांव, राहता और रुई से बाहर नहीं जाते थे। नीम गांव में वे श्री नाना साहेब डेंगले जी के घर, राहता में खुशहाल चंद जी के घर और रुई में हनुमान मंदिर जाते थे। इसके अलावा वे अपने भक्तों के घर तस्वीर के रूप में गए थे। नाना साहेब जी नीम गांव के जमींदार थे। नीम गांव शिरडी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा हर चौथे दिन नीम गांव जाया करते थे। पूरा डेंगले परिवार बाबा का अनन्य भक्त था। नाना साहेब जी के बड़े भाई बाबा साहेब डेंगले जी बाबा के कट्टर भक्तों में से एक थे। नाना साहेब जी की 2 पत्नियां थी, पर उन्हें एक भी बच्चा नहीं था। इसीलिए बाबा साहेब जी ने अपने छोटे भाई नाना साहेब जी को बाबा के पास भेजा और बाबा के पास जाने के बाद उनके आशीर्वाद से नाना साहेब जी को संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस इंसिडेंस के बाद नाना साहेब जी भी पूरी तरह बाबा की भक्ति में लीन हो गए। जब बाबा पहली बार नीम गांव में नाना साहेब जी के घर गए थे तब उनके घर के दरवाजे अपने ही आप खुल गए थे। नाना साहेब जी के घर के दरवाजे बहुत बड़े थे, जो उस समय किसी किले के दरवाजे के समान थे और 3-4 लोगों के मदद के बिना उसे खोल पाना लगभग असंभव था। पर फिर भी बाबा के आने से वे कैसे खुल गए, ये आश्चर्य वाली बात थी। इस इंसिडेंट से ही डेंगले परिवार को पता चल गया था कि बाबा महान सत्पुरुष हैं। उन दिनों नाना साहेब जी उच्च अधिकारी थे। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई और बच्चे के आने के बाद उन्होंने कई और उच्च अधिकारियों को बाबा के बारे में बताकर उन्हें शिरडी की ओर खींचा। नाना साहेब चांदोरकर जी जैसे महान साईं भक्त भी श्री नाना साहेब डेंगले जी के बातों से ही आकर्षित होकर शिरडी आए थे। शुरुआती समय में साईं की महिमा का प्रचार प्रसार श्री नाना साहेब डेंगले जी ने ही किया था। जब बाबा नीम गांव जाते थे तब वे सबसे पहले विहीर जाते थे, जहां वे इस कुएं में जाकर पैर धोते थे। पैर धोने के बाद वे नीम गांव में स्थित खंडोबा जी के मंदिर जाते थे।
जो शिरडी के खंडोबा मंदिर से मिलता जुलता है। ये वहां की ओरिजिनल फोटो है। मंदिर दर्शन करने के बाद वे नाना साहेब जी के घर जाते थे। वहां वे नीम पेड़ के नीचे आंगन में बैठकर आराम से डेंगले परिवार के साथ बातचीत करते थे। डेंगले परिवार बहुत अच्छी तरह बाबा का स्वागत सत्कार करता था। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, यही बाबा बैठते थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे वापस शिरडी लौट जाते थे। चूंकि नाना साहेब जी बाबा के शुरुआती भक्तों में से एक थे, इसलिए उन्होंने बाबा के कई चमत्कार देखे थे। उन्हीं में से एक था पानी से दिए जलाना। एक बार शिरडी के दुकानदारों ने डिसाइड किया कि वे बाबा को दिए जलाने के लिए तेल नहीं देंगे। सबने बाबा को मना कर दिया। तब बाबा वापस द्वारका माई गए। सभी दुकानदार छुपकर इस इंसिडेंस को देख रहे थे। उस दिन नाना साहेब जी शिरडी में थे और भीड़ में वे भी शामिल हो गए थे। बाबा ने दिए जलाने की तैयारी शुरू की और उन्हें देखकर सभी दुकानदार हंसने लगे और कहने लगे, ये फकीर पागल हो गया है। तब नाना साहेब ने उन सभी का विरोध किया था। बाबा ने टमरेल में पानी लिया और थोड़ा सा पानी पीकर उसे टमरेल में उगल दिया। फिर उसी पानी को उन्होंने दिए में डाले और उसी पानी से बाबा ने दिए जलाए, जो रात भर जलते रहे। इस घटना के बाद शिरडी के दुकानदारों को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने बाबा से माफी मांगी। और इस घटना के बाद से शिरडी में लोग बाबा को महान संत मानने लगे। शुरुआती दिनों में द्वारका माई की जमीन पर फर्श नहीं था। उस खंडहर जैसी टूटी फूटी मस्जिद की जमीन मैली और कीचड़ से भरी हुई थी। जमीन फिसलन भरी भी थी। हमारे बाबा उस कीचड़ से भरी हुई जमीन पर ही सो जाते थे। बाबा ऐसी परिस्थिति में भी एकदम संतुष्ट रहते थे। उनकी कफनी भी गंदी हो जाती थी। ये सब देखकर नाना साहेब डेंगले जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बाबा के सोने के लिए 1 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा एक लकड़ी का तख्ता ले आया, ये सोचकर कि बाबा उसे जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर सो जाएंगे। पर बाबा ने उस लकड़ी के तख्ते को द्वारका माई की छत से फटे पुराने चिंदियों के सहारे बांध दिया। वो चिंदियां इतनी कमजोर थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि वे तख्ते का भार भी नहीं संभाल पाएंगी। पर आश्चर्यजनक रूप से चिंदियों के सहारे बंधे उस तख्ते पर बाबा रोज सोते थे और उसके चारों कोनों में वे दिए भी जलाते थे। अब ये सब कैसे संभव हो पाता था, ये राम ही जाने। बाबा उस पर कैसे चढ़ते थे, ये कोई नहीं जान पाया। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे ये बात फैल गई और लोग इस आश्चर्यजनक नजारे को देखने दूर दूर से आने लगे। लोगों की भीड़ से परेशान होकर बाबा ने एक दिन उस तख्ते को तोड़ दिया। नाना साहेब डेंगले जी को पक्षियों की भाषा भी आती थी। एक बार बाबा उनसे मिलने नीम गांव उनके घर गए। वे लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पेड़ पर बैठी पक्षियां चहचहाने लगी। बाबा ने नाना साहेब से पूछा, नाना, ये पक्षियां क्या कह रही हैं? तब नाना ने कहा, बाबा, ये पक्षियां कह रही हैं कि शिरडी में आज 9 लोग मरने वाले हैं। बाबा तुरंत उठे
और शिरडी के लिए तेजी से निकल गए। उस दिन शिरडी के शनि मंदिर में लंगर का आयोजन हो रहा था। गांव वाले बड़ी हांडी में प्रसाद बना रहे थे। बाबा द्वारका माई पहुंचे। उस समय वहां भागोजी शिंदे मौजूद थे। बाबा ने भागोजी को शनि मंदिर जाकर लंगर के पूरे खाने को जमीन पर उड़ेलने को कहा। भागोजी ने बाबा की तुरंत आज्ञा मानकर वैसा ही किया जैसा बाबा ने उनसे कहा था। वे वहां गए और लंगर के पूरे खाने को जमीन पर फेंक दिया और दौड़ते हुए द्वारका माई वापस आकर बाबा के पीछे छुप गए। उधर गुस्साई भीड़ भागोजी के पीछे दौड़ी और सभी लोग बाबा के पास आकर भागोजी की शिकायत करने लगे। बाबा ने सबको शांत कराया और कहा, जाओ आप लोग पहले जमीन पर पड़े खाने को देख आओ। जब सब खाने को देखने गए तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। उस लंगर के खाने की हांडी में एक मरा हुआ जहरीला सांप पड़ा था और उस सांप की वजह से पूरा खाना जहरीला हो गया था। बाबा की वजह से गांव के लोगों की जान बच पाई। सभी लोग बाबा के पास आए और उनका धन्यवाद किया और भागोजी से माफी मांगी। इस घटना के जरिए बाबा ने नाना साहेब डेंगले जी के जरिए शिरडी के अनेक लोगों की रक्षा की। श्री गुरु भागवत में लिखा है, सद्गुरु न सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं बल्कि अपने भक्त के परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों और उनके नौकर चाकरों की भी रक्षा सद्गुरु ही करते हैं। इस बात का उदाहरण बाबा ने किस प्रकार दिया था ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाना साहेब डेंगले जी के पास बहुत बड़े खेत खलियान थे। उनके खेतों में बहुत से लोग काम करते थे। एक बार लगभग 20 से ज्यादा लोग नाना साहेब डेंगले जी के खेत पर घास काटने गए। उनमें एक महिला भी शामिल थी। वो अपने 2 महीने के बच्चे को भी अपने साथ खेत ले आई थी। महिला ने अपने बच्चे को इमली पेड़ के नीचे रख दिया और घास काटने लगी। कुछ समय बाद अचानक वहां काले बादल छा गए और तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। सभी तरफ अफरा तफरी मच गई और सभी बारिश और तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़े। वो महिला भी सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ी और जाकर छुप गई। आधे घंटे तक तेज बारिश चलती रही और इस अफरा तफरी में वो महिला अपने बच्चे को बचाना ही भूल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने बच्चे को भूल गई है तब वो घबराकर रोते रोते बाबा का नाम लेकर इमली पेड़ की तरफ दौड़ी जहां बच्चा था। पूरे खेत में पानी भर चुका था और सभी लोग बच्चे को लेकर काफी डर गए थे। सबने सोचा कि बच्चा शायद मर चुका होगा। महिला खेत में दौड़ते दौड़ते पूरी तरह भीग चुकी थी। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो बाबा को बच्चे के साथ देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। बाबा की गोद में बच्चा था और वे दोनों पूरी तरह सूखे हुए थे। बाबा महिला के ऊपर काफी नाराज हुए और उनसे कहा, तुम कैसी मां हो? अपने बच्चे को इस तरह तूफान में छोड़कर जाना क्या किसी मां को शोभा देता है? फिर बाबा ने कहा, मुझे अपने भक्तों की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। वो महिला बहुत शर्मिंदा हुई और बाबा से प्रतिज्ञा लिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरह श्री नाना साहेब डेंगले जी के यहाँ काम करने वालों की भी रक्षा बाबा ने किया था। शिरडी में मार्तंड नाम के एक दर्जी रहते थे। वो अकेले रहते थे। एक बार
वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल करने के लिए उनका कोई परिजन भी नहीं था। काफी दिनों तक परेशान होने के बाद एक दिन वे उस रास्ते पर जाकर लेट गए जिस रास्ते से बाबा द्वारका माई से लेंडीबाग जाते थे। जब बाबा जुलूस के साथ लेंडीबाग जा रहे थे तब उन्होंने मार्तंड को देखकर उनका हालचाल पूछा। तब मार्तंड ने अपनी बीमारी की जानकारी बाबा को दी और बाबा से मदद मांगी। तब बाबा ने कहा, चिंता मत करो, नीम गांव में नाना साहेब डेंगले जी के घर जाओ, वे लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। उधर नीम गांव में उसी दिन बाबा ने नाना साहेब डेंगले जी को सपने में कहा था कि वे उनके घर रहने आने वाले हैं। जब मार्तंड नाना साहेब जी के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर नाना साहेब जी बहुत खुश हुए और उनका स्वागत किया। पूरे परिवार ने मार्तंड जी की अच्छी तरह देखभाल की। कुछ ही दिनों में मार्तंड जी पूरी तरह ठीक हो गए। वे ठीक होकर वापस शिरडी आए और बाबा को नीम गांव की पूरी कहानी बताकर बाबा और नाना साहेब डेंगले जी का आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद वे बाबा के और भी अधिक करीब आ गए। सुखद जीवन जीने के बाद नाना साहेब डेंगले जी का निधन हुआ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अब्दुल बाबा और बाबा के कुछ और भक्तों के अनुभव दिखाऊंगा। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बाबा ने नाना साहेब डेंगले जी को एक शालिग्राम और 2 नंदी महाराज की प्रतिमा दी थी। जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, ये वही शालिग्राम और नंदी महाराज है जिसे बाबा ने दिया था। नाना साहेब डेंगले जी के वंशज आज भी उसी घर में रहते हैं जहां बाबा जाया करते थे। मेरी पिछली शिरडी यात्रा के दौरान मैं वहां गया था। मैं आप लोगों को उस घर की और नाना साहेब डेंगले जी की वंशजों की वीडियो दिखाता हूं। ये रही वो वीडियो। ओम साई राम। मैं सतीश जी डेंगले, जो कि साई चरित्र में जो 5वां एपिसोड अध्याय है, जिसमें बाबा साहब जी डेंगले और नाना साहब जी डेंगले, उनके बारे में बाबा के साथ हमेशा उनका सहयोग रहा। बाबा जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे खंडोबा टेम्पल में आए, एक्चुअल खंडोबा टेम्पल ये निमगांव का खंडोबा टेम्पल था, तो उस वक्त महालसापति वहाँ के पुजारी थे। बाबा हमेशा खंडोबा टेम्पल आया करते थे, जो कि चांद भाई के बारात में जब फर्स्ट टाइम बाबा बारात में आए तो इसी खंडोबा टेम्पल में चांद भाई की जो बारात थी वो रुकी थी। तब बाबा ने उस खंडोबा टेम्पल में दर्शन लेने के बाद सीधा यहाँ पे हमारे घर पे आए, जो कि उस वक्त का वो पुराना जो दरवाज़ा है, वाड़ा है, जो किला है, तो उसका दरवाज़ा आज भी उस वाड़े को लगा हुआ है। जब बाबा फर्स्ट टाइम वहाँ पे बाबा का एंट्री हुआ तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, वो लगा हुआ रहता था हमेशा, लेकिन जब बाबा फर्स्ट टाइम एंट्री की तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। तो बाबा की एंट्री उस वाड़े में, उस किले में हुई। तब जाके बाबा साहब जी डेंगले ने और नाना साहब जी डेंगले ने मन में विचार आया कि ये जो दरवाज़ा है, इतना बड़ा दरवाज़ा जो कि खुद ब खुद खुल गया, तो ये कोई महान या ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये बहुत महान पुरुष है, सत्पुरुष है, और ये बहुत बड़े संत है, जो कि उस ज़माने में वो दरवाज़ा आज भी उस वाड़े को लगाया हुआ है, जो खुद ब खुद खुल गया। तो इसका मतलब ये सादा मामूली इंसान नहीं है। तब बाबा के दर्शन, बाबा साहब जी डेंगले ने उस वक्त बाबा के दर्शन लिए, और दर्शन लेने के बाद बाबा का और उनका ज़्यादा प्यार बढ़ गया। जो उस वक्त बाबा पूरा दिन उनके साथ यहाँ पे इस मकान में गुजारा।
तो उसके बाद में बोलते बोलते बाबा का और बाबा साहब जी डेंगले का प्यार, दोस्ताना, याराना उससे बढ़ गया। तो उसके बाद में बाबा शिरडी चले गए। फिर दूसरे दिन वैसा ही कंटिन्यू, वैसा ही परिक्रम से ऐसा ही बाबा का आना जाना शुरू हो गया। यहाँ पे बाबा हमेशा आया करते थे, कभी कभी राता जाया करते थे, कभी कभी रुई जाया करते थे। लेकिन ये निमगांव गांव ऐसा है कि बाबा इस वाड़े में, इस मकान में कभी ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि बाबा आए नहीं। जो यहाँ पे आने के बाद बाबा साहब जी डेंगले और नाना साहब जी डेंगले के साथ दिन भर गपशप मारते थे, चिलिम पीते थे। तो एक दिन ऐसा हमेशा बाबा का आना जाना शुरू हो गया। तो एक दिन जो बाबा साहब जी के छोटे भाई, जो नाना साहब जी डेंगले उनका नाम था, उनको कुछ पुत्र संतान नहीं थी। तो बाबा का ध्यान नाना साहब जी के ऊपर पड़ गया और बाबा ने नाना साहब जी को पूछा, बेटा तेरे कुछ पुत्र संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। क्योंकि पुत्र संतान के लिए नाना साहब जी डेंगले ने दूसरी शादी की थी, 2 औरतें थी, फिर भी पुत्र संतान नाना साहब जी डेंगले को हुई नहीं। तो बाबा ने उस वक्त बताया कि जा बेटा वो तेरी पहली वाली बीबी को बुला। जो पहली वाली बीबी थी उसको बुलाया, दोनों ने साथ में दर्शन दिया बाबा का। और बाबा ने उस औरत को आशीर्वाद दिया, जा एक बरस बाद तुझे एक ही लड़का होगा। और नाना साहब जी डेंगले को ये शालिग्राम, जो कि इस शालिग्राम बाबा ने अपने जेब में हाथ डाला और नाना साहब जी डेंगले को दे दिया। तो बाबा ने उस औरत को आशीर्वाद देने के बाद नाना साहब जी को बोले कि ये उसका ही काम नहीं है, तेरा भी कुछ कर्तव्य है, इसकी हमेशा तू पूजा करना, तभी जाके तुझे एक लड़का होगा। तो 1 साल बाद ये हमारे दादाजी का जन्म हुआ, जिनका नाम कृष्णराव जी डेंगले था। और शालिग्राम बोले तो एक विष्णु भगवान का बालपन का नाम शालिग्राम है। विष्णु भगवान को शालिग्राम कहा करते थे। तो ये शालिग्राम बाबा ने उस वक्त नाना साहब जी डेंगले को दे दिया। और नाना साहब जी डेंगले को शालिग्राम देने के बाद 1 साल बाद जो पुत्र संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम कृष्णराव जी डेंगले था, जो कि 1 नंबर वाला फोटो जो है एक कृष्णराव जी डेंगले का, वही एक लड़का हुआ। तो कृष्णराव के 2 लड़के हुए, जो हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी। मेरे पिताजी का नाम वसंतराव जी डेंगले और चाचा जी का नाम श्याम सुंदर जी डेंगले। तो ऐसा बाबा का चमत्कार यहाँ पे जो शालिग्राम है, इतना दिव्य शालिग्राम है, जो कि अगर ये लाइट में या सूर्य प्रकाश में उसको देखेंगे तो ब्लड जैसा हो जाता है। एक्चुअल वो काला पाषाण पत्थर है, लेकिन उसका कलर रेड जैसा हो जाता है। अगर आप वो बैटरी टॉर्च में देखेंगे या सूर्य किरण में देखेंगे, सूर्य प्रकाश में उसको देखेंगे, तो उसका ब्लड जैसा कलर चेंज हो जाता है, रेड जैसा हो जाता है। तो ऐसी बाबा की कृपा, ऐसा बाबा का चमत्कार हमारे फैमिली के बारे में हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ से हमारे दोस्त लोग आए, इन्होंने जो इंटरव्यू जो बाबा के बारे में उन्होंने पूछा, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। ओम साई राम। जी जी। लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है। दोनों वीडियो यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। रेड हो गया पूरा। ये भी बाबा के हाथ से स्पर्श हुआ है। अच्छा, ये बाबा के हाथ से स्पर्श। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।